नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बजट 2020-21 से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले एग्जाम बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो है आपका 1 फरवरी 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2020-21 को संसद में पेश किया। तो यह आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 2020-21 का बजट किसने पेश किया, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। लगातार दूसरी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बनी है निर्मला सीतारमण। और भारतीय इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण निर्मला सीतारमण का रहा लगभग 2 घंटा 40 मिनट का। तो ये जो है इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा जो है भाषण रहा है, बजट भाषण 2 घंटा 40 मिनट का। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद जसवंत सिंह के लगभग जो है 2 घंटा 13 मिनट बजट भाषण का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। बजट 2020-21 यह जीवन यापन में आसानी यानी कि ईज ऑफ लिविंग विषय पर आधारित था। तो ये जो है आपका थीम पूछा जा सकता है कि बजट 2020-21 का विषय जो है किस पर आधारित था, तो जीवन यापन में आसानी यानी कि ईज ऑफ लिविंग इसका विषय रहा था। और यह बजट मुख्यतः 3 बातों पर फोकस थी। तो आप देख सकते हैं महत्वाकांक्षी, आर्थिक विकास और जिम्मेदार समाज पर। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आर्थिक विकास दर यह 10% रहने का अनुमान लगाया गया है और वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी 6.5% वृद्धि का अनुमान है। उसके बाद बजट 2020-21 के तहत भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह आपसे पूछा जा सकता है कि बजट 2020-21 के तहत भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है, तो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। अब भारत की अर्थव्यवस्था जो है $2.9 ट्रिलियन की हो गई है और विश्व की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ट्रिलियन वाला देश जो है आपका अमेरिका पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे पर है जापान, उसके बाद चौथे पर जर्मनी और 5वें नंबर पर आपका भारत आ गया है $2.9 ट्रिलियन के साथ। तो जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में को 2025 तक $5 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। तो उसके बाद जो है बजट 2020-21 में इंजीनियरों को रोजगार देने के लिए 1 साल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप दिलाने का भी ऐलान किया गया है आपका। और बजट 2020-21 में सरकार ने किस इंश्योरेंस कंपनी की हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की, तो है आपका LIC का। और बजट 2020-21 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के जरिए किस बैंक की पूंजी बेची जाएगी, तो वह है आपका IDBI बैंक की पूंजी वह बेची जाएगी। तो ये 2 चीज़ें आपका इंपॉर्टेंट है कि बजट 2020-21 में सरकार ने किस इंश्योरेंस कंपनी की हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की, तो हो जाएगा LIC का। और बजट 2020-21 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के जरिए किस बैंक की पूंजी बेची जाएगी, तो हो जाएगा आपका IDBI बैंक की। उसके बाद बैंक में जमा राशि का बीमा कवर 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो 5 लाख कर दिया गया। और इस बजट में 5 नए स्मार्ट सिटी बनाने का भी प्रस्ताव किया गया है। तो प्रश्न जो है पूछा जा सकता है कि बजट 2020-21 में कितने नए स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, तो 5 नए स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। उसके बाद है आपका बजट 2020-21 के तहत किस शहर में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना का प्रस्ताव है, तो है आपका रांची शहर में। और बजट 2020-21 के तहत कितने राज्यों में पुरातात्विक स्थलों के संग्रहालयों को विकसित किया जाएगा, तो 5 राज्यों में किया जाएगा, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, असम में, गुजरात और तमिलनाडु में। उसके बाद आपका बजट 2020-21 में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का काम कब तक पूरा करने की बात कही गई है, तो यह वर्ष 2030 तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम पूरा करने की बात कही गई है। उसके बाद 2025 तक कितने नए एयरपोर्ट शुरू करने की घोषणा की गई है, तो 100 नए एयरपोर्ट 2025 तक शुरू करने की घोषणा की गई है बजट 2020-21 में। उसके बाद अगला है आपका बजट 2020-21 में तेजस की तरह कितनी प्राइवेट ट्रेन चलाने का प्रावधान है, तो 150 प्राइवेट ट्रेन चलाने का प्रावधान है बजट 2020-21 में। बजट 2020-21 में कितने नए रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सुविधाएं शुरू करने की बात कही गई है, तो 550। उसके बाद अगला है आपका किसानों के जल्दी खराब होने वाले सामान को बचाने के लिए किस तेज परिवहन की शुरुआत बजट 2020-21 में की गई है, तो वह किसान रेल परिवहन की शुरुआत की गई है। इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जा सकता है कि किसानों के जल्दी खराब होने वाले सामान को बचाने के लिए किस तेज परिवहन की शुरुआत बजट 2020-21 में किया गया है, तो किसान रेल नामक परिवहन की जो है शुरुआत की गई।
उसके बाद है अगला, कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तक पहुंचाने के लिए किस योजना को शुरू किया गया है? तो कृषि उड़ान योजना की शुरुआत की गई है बजट 2020-21 में। और बजट 2020-21 के तहत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड को 16,000 किलोमीटर से बढ़ाकर कितने किलोमीटर किया जाएगा? तो 27,000 किलोमीटर किया जाएगा। अगला है आपका 2014 से लेकर 19 के दौरान भारत में कितना FDI आया? तो $284 मिलियन जो है 2014 से 19 के दौरान भारत में FDI आया। उसके बाद आप देख सकते हैं बजट 2020-21 में कर के लिए नए स्लैब जो है जोड़े गए हैं। तो नई कर प्रणाली आप देख सकते हैं यहाँ, तो 5 लाख से कम यदि इनकम है तो आपको 0% टैक्स देना होगा, और 5 से लेकर 7.5 लाख के बीच यदि आपका इनकम है तो 10% टैक्स लगेगा, और 7.5 लाख से 10 लाख के बीच इनकम है तो 15% टैक्स देना होगा, और 10 लाख से 12.5 लाख के बीच इनकम है तो 20% जो है टैक्स देना होगा, और 12.5 लाख से 15 लाख के बीच यदि इनकम है तो 25% टैक्स देना होगा। उसके बाद 15 लाख से अधिक आय है तो आपको 30% टैक्स देना होगा। तो ये नई कर स्लैब है आपका, याद रखना है आपको 5 लाख तक जो है आपको 0% टैक्स देना है, और 5 से 7.5 लाख तक 10% देना है, 7.5 से 10 लाख के बीच यदि इनकम है तो 15%, और 10 से 12.5 लाख के बीच इनकम है तो 20%, और 12.5 लाख से 15 लाख के बीच इनकम है तो 25%, और 15 लाख से अधिक इनकम है तो आपको 30% टैक्स देना होगा। उसके बाद अगला है आपका बजट 2020-21 के अनुसार दूध प्रसंस्करण क्षमता को 2025 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इम्पॉर्टेंट है ये जो है आपका। उसके बाद है बजट 2020-21 के अनुसार मत्स्य उत्पादन 200 लाख टन 2022-23 तक करने का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद अगला है आपका बजट 2020-21 में निम्नलिखित योजना की चर्चा की गई थी। तो जो है आपका पहला यहाँ देख सकते हैं निर्वीक योजना, यह किससे संबंधित है? तो निर्यात को बढ़ावा देने से संबंधित है निर्वीक योजना। प्रश्न पूछा जा सकता है कि निर्वीक योजना का संबंध या लक्ष्य क्या है? तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो है यह योजना की शुरुआत की गई थी। उसके बाद जो है आपका विवाद से विश्वास योजना बजट 2020-21 में शुरू किया गया है। मुकदमेबाजी में कमी लाने के लिए विवाद से विश्वास नामक योजना शुरू की गई है। उसके बाद आपका PM कुसुम योजना, तो यह केरोसिन और सोलर पंप की निर्भरता को दूर करने के लिए PM कुसुम योजना की शुरुआत की गई है। तो तीनों ही जो है महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। निर्वीक योजना क्या है? तो यह निर्यात को बढ़ावा देने से संबंधित है। विवाद से विश्वास योजना क्या है? तो यह मुकदमेबाजी में कमी लाने के लिए चलाया गया है। उसके बाद PM कुसुम योजना क्या है? तो यह केरोसिन और सोलर पंप की निर्भरता को दूर करने से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका कि बजट 2020-21 के अनुसार 16 सूत्री एक्शन प्लान किस सेक्टर के लिए घोषणा की गई? तो यह कृषि के लिए घोषणा किया गया 16 सूत्री एक्शन प्लान। नेक्स्ट अब है आपका कि बजट 2020-21 के अनुसार भारत में 100 जिलों जो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं उसके लिए सरकार व्यापक उपाय करेगी। और अगला है आपका धन लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किसके लिए बजट 2020-21 में किया गया? महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। तो यह महिला के लिए जो है धन लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है बजट 2020-21 में। अब देख लेते हैं कि भारत सरकार को जो है रुपया यानी कि आय सर्वाधिक किन किन क्षेत्रों से होता है। तो आप देख सकते हैं कि ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियाँ जो है 6% होता है आपका, और उधार और अन्य देयताएँ जो है 20%, कर भिन्न राजस्व 10%, और आयकर से भारत सरकार को 17% इनकम होता है, और केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7%, और निगम कर से 18%, और माल और सेवा कर यानी कि GST से 18%, सीमा शुल्क से 4%। तो आप देख सकते हैं सर्वाधिक जो होता है भारत सरकार को इनकम वह उधार और अन्य देयताएं से 20% जो है यह इनकम होता है भारत सरकार को। उसके बाद अगला है रुपया जाता है, तो यानी कि व्यय भारत सरकार का जो सर्वाधिक व्यय होता है किन किन क्षेत्रों में होता है। तो आप देख सकते हैं पेंशन में 6% खर्च होता है, अन्य व्यय जो है आपका 10% है, केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों में 13% खर्च किया जाता है, और केंद्रीय प्रायोजित स्कीम में 9% खर्च किया जाता है, सब्सिडी में आपका 6% खर्च होता है, रक्षा के क्षेत्र में 8%, और ब्याज भुगतान में जो है 18% खर्च किया जाता है, और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा में जो है 20% जो कि सर्वाधिक जो है आपका खर्च होता है। उसके बाद है वित्त आयोग तथा अन्य अंतरण में आपका 10% खर्च किया जाता है। तो सर्वाधिक जो पूछा जाएगा तो आपका हो जाएगा शुल्कों एवं राज्यों का हिस्सा में जो है 20% सर्वाधिक खर्च किया जाता है। उसके बाद अगला आपका बजट 2020-21 में किस मंत्रालय के आवंटन में सबसे अधिक वृद्धि प्रतिशत देखी गई? तो वह आपका संचार मंत्रालय में सर्वाधिक जो है वृद्धि देखी गई।
उसके बाद है बजट 2020-21 के अनुसार सबसे ज़्यादा सब्सिडी किसमें देने का प्रावधान किया गया है, तो वह फूड सेक्टर में सबसे ज़्यादा सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। उसके बाद है आपका बजट 2020-21 के अनुसार लड़कियों का नामांकन आप देख सकते हैं प्राथमिक स्तर पर 94.32%, माध्यमिक स्तर पर 81.32% और उच्च माध्यमिक स्तर पर 59.7%। तो ये है आपका लड़कियों का नामांकन जो है बजट 2020-21 के अनुसार। उसके बाद है अगला आपका बजट 2020-21 में कौन सा कर समाप्त कर दिया गया, तो यह जो है आपका लाभांश वितरण कर को बजट 2020-21 में समाप्त कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि बजट 2020-21 में कौन से कर को समाप्त कर दिया गया है, तो वह आपका लाभांश वितरण कर को जो है समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद अगला आपका बजट 2020-21 के अनुसार 2006 से 16 के दौरान 271 मिलियन लोग गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। उसके बाद है आपका बजट 2020-21 के अनुसार 1 जनवरी 2021 से भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान का कार्यान्वयन शुरू होगा। और अगला है आपका बजट 2020-21 के अनुसार बागवानी को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार जो है 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट का समर्थन करेगी। नेक्स्ट आपका बजट 2020-21 के अनुसार भारतीय संस्थान विरासत और संरक्षण किस मंत्रालय के तहत स्थापित किया जाएगा, तो यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि बजट 2020-21 के अनुसार भारतीय संस्थान विरासत और संरक्षण किस मंत्रालय के तहत स्थापित किया जाएगा, तो आपका आंसर होगा संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट आपका बजट 2020-21 के अनुसार भारत सरकार का कर्ज जीडीपी का कितना प्रतिशत हो गया है, तो यह 48.7% हो गया है। उसके बाद अगला पॉइंट है आपका बजट 2020-21 के अनुसार किस संगठन के रजिस्ट्रेशन के लिए यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर URN उपलब्ध कराए जाएंगे, तो यह चैरिटी के लिए उपलब्ध कराया जाएगा आपका। उसके बाद अगला पॉइंट है बजट 2020-21 के अनुसार किस शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज स्थापित किया जाएगा, तो यह गिफ्ट शहर गुजरात में स्थापित किया जाएगा। अगला आपका कि MSME सेक्टर में कितने रुपए का टर्नओवर होने पर ऑडिट कराना अनिवार्य होगा, तो यह 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर होने पर ऑडिट कराना अनिवार्य होगा। पहले यह सीमा 1 करोड़ रुपए तक थी। उसके बाद अगला पॉइंट है आपका बजट 2020-21 के अनुसार टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है कब तक, तो 2025 तक। पूछा जा सकता है कि टीबी को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो वर्ष 2025 तक इसे पूर्णतः खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। और अगला पॉइंट है आपका ब्रुसेलोसिस बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो ये भी 2025 तक लक्ष्य रखा गया है। और नेक्स्ट है आपका मवेशियों में फुट एंड माउथ रोग को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो ये भी 2025 तक लक्ष्य रखा गया है। और नेक्स्ट है आपका भेड़ और बकरियों में पेस्टेपेटिस रूमिनेंट बीमारी खत्म करने का लक्ष्य, ये भी आपका 2025 तक रखा गया है। तो ये सभी जो है आपका इंपॉर्टेंट है, बजट 2020-21 के अनुसार पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट जो है आपका है बजट 2020-21 में महत्वपूर्ण आवंटन, यानी कि किस क्षेत्र में कितना रुपए आवंटन किया गया, तो देख लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपका 99,300 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। और स्वास्थ्य के लिए 69,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। और नल से जल योजना के लिए 3.6 लाख करोड़ आवंटित किया गया है। जल जीवन मिशन के लिए 11,500 करोड़ आवंटित किया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र के लिए आपका 20,000 करोड़ आवंटित किया गया है। और वायु प्रदूषण निवारण के लिए 4400 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। उसके बाद अगला आपका स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ आवंटित किया गया है। कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ आवंटित किया गया है। औद्योगिक विकास के लिए 27,300 करोड़ आवंटित किया गया है। उसके बाद अगला आपका पोषण कार्यक्रम के लिए 35,600 करोड़ आवंटित किया गया है। SC के कल्याण यानी कि अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए 85,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। ST यानी कि अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए 53,700 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। और महिला कल्याण से जुड़े योजना के लिए 28,600 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। तो ये थे जो है आपका कुछ महत्वपूर्ण आवंटन, यानी कि किन क्षेत्रों में कितना आवंटन किया गया है। तो दोस्तों जो है ये था आपका बजट 2020-21 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, जहां से जो है प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।